इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना है और सातत्य बिंदु को चेक करना है। तो ये क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, मैं उस दोनों चीजों को अलग अलग तोड़ दिया हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको एक चीज साफ सुथरा दिख रहा होगा कि सर फलन की वैल्यू 1 पर टूट रहा है, यानी कि x के यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1। यहाँ पे यदि आपने कोई पॉइंट ले लिया तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में आपको। अब मेन चीज ये है कि जब हम x इक्वल टू 1 यूज करेंगे, जब हम x इक्वल टू 1 यूज करेंगे उस समय हमको फलन की वैल्यू क्या यूज करनी है, तो fx इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 यूज करना है। fx इक्वल टू x के पावर 10 माइनस 1 ये आपको यूज करना है x इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना। अब 1 से पहले देखिए, 1 से पहले आपको ये चीज 1 से पहले ये चीज आपको 1 से पहले। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 के लेफ्ट में यदि हम बात करें तो हमारा जो 1 के लेफ्ट को हम ऐसे ही लिखेंगे और उस समय हमको fx बराबर x टू द पावर 10 माइनस 1। तो fx बराबर x टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये आपने लेफ्ट फंक्शन 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू देख लिया, कौन सा फंक्शन यूज करना होगा ये देख लिया। अब 1 के राइट में हम आते हैं तो fx बराबर 1 देखिए x वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे fx बराबर क्या मिला हमको, देखिए 1 से बड़े पर fx वैल्यू x स्क्वायर आपको मिला। ठीक है, ये x स्क्वायर मिला। अब बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, उसके बाद x वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू को x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। देखिए x इक्वल टू 1 पर जैसे चेक करेंगे तो फंक्शन ये हमको यूज करना होगा। तो इसमें हम x की जगह पे 1 डाल दे तो ये f1 क्या लाएगा, x की जगह पे 1 यूज करना होगा यहाँ भी आपको। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 10 और ये माइनस 1। 1 के पावर 10 की वैल्यू 1 होगी और माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू यदि मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, देखिए 1 के लेफ्ट में, तो 1 से छोटे पर फंक्शन क्या हमारा मिल रहा है। अभी एक बार आप फंक्शन लिख लेंगे, fx ही रहने देंगे। अब लिमिट देखिए 1 से थोड़ा हम लेफ्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कितना लेफ्ट आना चाह रहे हैं, h आना चाह रहे हैं, और वो भी कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो उसी को हम 0 माइनस लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस h हमको लिखना होगा यहाँ पे। तो ये आपको 1 माइनस h। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में यही आपका fx ये हो रहा है आपका। तो x की जगह पे आप 1 माइनस h डालेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस h आएगा ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको f की जगह पे 1 माइनस h, तो यहाँ पे 1 माइनस h डाले, वहाँ पे x यहाँ पे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h के पावर 10 और ये माइनस 1। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको ये 0 मिला। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को चेक किया जाए। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस का मतलब 1 के राइट में हम जा रहे हैं, 1 के राइट में। तो देखिए उस समय हमको fx की वैल्यू 1 के राइट में जाएंगे तो लिमिट h टेंड टू, मैं 0 प्लस ले लेता हूँ। 0 प्लस का मतलब हम 1 में h जोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वो फंक्शन हमारा ये आ रहा है fx। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1 प्लस h डालेंगे, 1 प्लस h डालेंगे। तो हमको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है जो x स्क्वायर आया है, तो x की जगह पे आपने 1 प्लस h डाला, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h डालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस। अब देखिए 1 प्लस h यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे यदि 1 प्लस है तो x 1 प्लस h किसकी जगह पे है, x की जगह पे ही आया ना, तो x की जगह पे 1 प्लस h का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, तो ये आपका आ गया 1। अब आपने क्या देखा कि सर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कंडीशन में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन टूट रहा है, यानी कि असांतत्य है। तो लिखेंगे, अतः यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और